खलीफा हारून रशीद के राज्य में बगदाद में एक मजदूर रहता था। वह स्वभाव का बड़ा हंसमुख और बातूनी था। एक दिन प्रातःकाल वह बाजार में एक बड़ा टोकरा लिए मजदूरी की आशा में खड़ा था। कुछ देर बाद एक परम सुंदरी, जिसके मुंह पर जाली का नकाब पड़ा हुआ था, वहां आई और मुस्कुराकर मजदूर से कहने लगी कि अपना टोकरा उठा और मेरे साथ चल। मजदूर अच्छी मजदूरी मिलने की आशा और स्त्री के मधुर व्यवहार से प्रसन्न होकर उसके साथ चल दिया। वह इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ कि सुबह सुबह ही अच्छा काम मिल गया था। कुछ दूर जाकर स्त्री ने एक मकान के सामने खड़े होकर ताली बजाई। कुछ देर में एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाले ईसाई ने द्वार खोला। स्त्री ने उसे कुछ रुपए दिए और ईसाई बूढ़े ने उसका आशय समझकर घर के अंदर से उत्तम मदिरा का एक घड़ा उसे दे दिया। स्त्री ने घड़ा मजदूर के टोकरे में रखवाया और बाजार में आ गई। बाजार में उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। उनमें स्वादिष्ट फल यथा सेब, नाशपाती आदि तथा भांति भांति के सुंदर सुगंध वाले फूल, इत्र, स्वादिष्ट अचार, चटनियाँ और मुरब्बे, मांस, सूखे मसाले आदि घूम घूम कर कई दुकानों से खरीदे। इतनी चीज़ें उसने ली कि टोकरे में बिल्कुल जगह न रही। मजदूर कहने लगा, अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना सामान खरीदोगी तो मैं अपने साथ एक घोड़ा नहीं बल्कि एक ऊँट रख लेता। खैर, मजदूर टोकरा उठाकर स्त्री के साथ चला। काफ़ी दूर जाने के बाद वे दोनों एक विशाल भवन के पास पहुँचे, जिसके शिखर बड़े सुंदर बने थे। वो दरवाजे हाथी दांत से निर्मित थे। स्त्री ने दरवाजे के आगे खड़े होकर ताली बजाई। दरवाजा जब तक खुले तब तक मजदूर सोचता रहा कि न मालूम यह स्त्री घर की नौकरानी है कि मालकिन। इसके साथ श्रृंगार से तो यह नहीं मालूम होता कि यह नौकरानी होगी। कुछ ही देर में एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। मजदूर उसका अनुपम सौंदर्य और मनोहारी भाव देखकर बेसुध सा होने लगा और सामान से लदा टोकरा उसके सिर से गिरने गिरने को होने लगा। जो स्त्री उसे बाजार से लाई थी वह कौतुकपूर्वक उसकी बदहवासी का तमाशा देखने लगी। लेकिन घर के अंदर से आई हुई स्त्री ने उससे कहा, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? यह बेचारा सामान के भार से दबा जा रहा है। तो जल्दी से इसे अंदर ले जा और इसका सामान उतरवा। मजदूर अंदर गया तो दोनों स्त्रियों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उसे लेकर एक बड़े मकान में आई। इसके खंभे कीमती लकड़ी के बने थे और एक बड़ा सा कक्ष था जिसके चारों ओर दालान थे। दालान में एक और बैठने का स्थान था जहाँ पर बहुत से मूल्यवान नरम आसन बिछे थे और सुविधा के भांति भांति के मूल्यवान पात्र रखे हुए थे। सबके बीच में चंदन और अगर की लकड़ी का बना एक बड़ा सिंहासन था। उस पर एक बहुत ही मूल्यवान आसन पड़ा था जिसमें चारों ओर मोतियों और माणिकों की झालर लटक रही थी। इसके अलावा उस विशाल कक्ष में एक संगमरमर का बना हुआ हौज था जिसमें फव्वारे छूट रहे थे। मजदूर यद्यपि दूर तक भारी बोझ लेकर चलने के कारण बहुत थक गया, तथापि उस कमरे की सामग्री और सजावट देखकर अपना शर्म भूल गया। वह प्रसन्नचित्त से इस शोभा को देखने लगा। विशेषतः उसे सिंहासन पर बैठी हुई अति सुंदर स्त्री ने बहुत आकर्षित किया। उसे बाद में मालूम हुआ कि सिंहासन पर बैठी स्त्री का नाम जुबैदा है। वह उस घर की मालकिन है। जिस स्त्री ने दरवाज़ा खोला था उसका नाम साफ़ी था और जो स्त्री बाजार से उस पर सामान लदवा कर लाई थी उसका नाम अमीना था। जुबैदा ने कहा, बीबियों, इस बेचारे मजदूर के सर से सामान तो उतारो, यह बोझ के कारण मरा जा रहा है। साफ़ी और अमीना ने मिलकर उसके सिर से टोकरा उतरवाया और उसमें से सामान निकालने लगी। जुबैदा ने उसे इतना पैसा दिया जो उसकी साधारण मजदूरी से कहीं अधिक था। वह आशा से अधिक मजदूरी पाकर खुश तो बहुत हुआ, लेकिन उसका मन वहाँ की वस्तुओं में इतना लगा था कि वह वापस न हुआ। इतने में ही अमीना ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया। मजदूर ने अब तक तो झलक भर देखी थी, अब तो उसे पूरी नज़र पर देखा तो ठगा सा खड़ा रह गया। उसे यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि यद्यपि घर में 3 स्त्रियां ही थीं, तथापि खाने पीने की सामग्री इतनी थी
जो 30 व्यक्तियों को काफ़ी होती। मजदूर वहाँ से न हटा तो जुबैदा ने पहले तो सोचा वह कुछ देर और सुस्ताना चाहता है, लेकिन जब उसे बहुत देर हो गई तो उसने कहा कि क्या बात है, तू जाता क्यों नहीं? क्या तुझे मजदूरी कम मिली है? अमीना, इसे कुछ और पैसे देकर विदा करो। मजदूर ने कहा, मालकिन, मैंने मजदूरी आशा से अधिक पाई है, किंतु आपके सम्मुख कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वह मेरी उद्दंडता है, किंतु मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगी और मेरी बातों पर नाराज नहीं होंगी। मुझे यहाँ बहुत सी बातें आश्चर्यजनक लग रही हैं। मैंने आप जैसी रूपवती कोई भी महिला नहीं देखी। मुझे यह देखकर भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ कोई पुरुष नहीं है। बगैर पुरुष के स्त्रियों का रहना और बगैर स्त्रियों के पुरुषों का रहना दोनों ही बहुत अजीब बातें हैं। मजदूर बातूनी तो था ही, इसलिए बोलता चला गया। उसने बगदाद नगर में प्रचलित तरह तरह की कहावतें सुनाई। व्यक्ति एक साथ भोजन न करे तो भोजन में स्वाद नहीं आता और खाने वाले तृप्त नहीं होते। उसका आशय यह था कि उन स्त्रियों के बीच में वही पुरुष और दूसरे उन 3 के अलावा चौथा व्यक्ति भी वही है, इसलिए भोजन के समय उसे भी खाने के लिए बिठा लिया जाए। जुबैदा उसकी बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, तू अपनी बेकार की बातें और सलाहें अपने पास रख। हम तीनों स्त्रियां बहनें हैं और अपने सारे काम खुद ही अच्छी तरह चलाती हैं, और इस तरह चलाती हैं कि किसी को पता नहीं चलता। हम लोग नहीं चाहते कि कोई हमारे भेद को जाने। मजदूर ने कहा, मेरी मालकिन, आप तो अत्यंत चतुर और बुद्धिमती हैं, लेकिन आप मुझे भी निरक्षर और गंवार न समझे। यह तो भाग्य की बात है कि मुझे पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, वरना मैंने बहुत सी इतिहास और ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी हैं। आप कहे तो आपको एक कहावत आपकी सेवा में उपस्थित करूं। यह कहावत है कि बुद्धिमान को चाहिए कि चतुर व्यक्ति से अपना भेद ना छुपाए, क्योंकि चतुर व्यक्ति को किसी बात का भेद छुपाए रखना आता है। अगर आप मुझ पर अपना कोई भेद प्रकट करेंगी तो वह ऐसा ही होगा जैसे कोई चीज़ किसी कमरे में बंद करके ताला लगा दिया जाए और ताले की चाबी खो जाए। जुबैदा समझ गई कि यह मजदूर बुद्धिमान और कोई पढ़ा लिखा है और इसका साथ करने में कोई बुराई नहीं, और इसे अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाया जा सकता है। फिर भी उसने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मजाक में कहा, देखो भाई, हमने तो पैसा और मेहनत लगाकर इस भोजन को तैयार किया है, तुमने तो इस पर कुछ खर्च नहीं किया, फिर तुम्हें अपने खाने में क्यों सम्मिलित करें? साफी ने भी उससे कहा, तुमने यह कहावत तो सुनी होगी कि छूछा किन पूछा। इन बातों का बेचारे मजदूर के पास कोई उत्तर ना था। उसने कहा कि आप लोग ठीक कहती हैं, मैं जा रहा हूँ। लेकिन अमीना ने अपनी बहनों से उसकी वकालत की और कहा, इसे यहीं रहने दो, यह अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करेगा और अपने विनोदी स्वभाव के कारण हमें हंसाता रहेगा। तुम्हें नहीं मालूम यह ज़बरदस्त किस्म का मस्खरा है। बाजार में यहाँ तक सारे रास्ते यह हंसी मजाक की बातों से मुझे हंसाता आया है। मजदूर को अमीना की बातें सुनकर थोड़ा संतोष हुआ। उसने कहा, आप लोगों की बड़ी कृपा होगी अगर मुझे अपने साथ रहने दें। मैं गरीब हूँ, किंतु किसी का उपकार मुफ्त में नहीं लेना चाहता, और आप तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन अपनी कृपा के बदले यह मजदूरी जो आपने मुझे दी है यह स्वीकार कर लीजिए। यह कहकर मजदूर ने जुबैदा के सामने मजदूर के पैसे बढ़ा दिए। जुबैदा ने मुस्कुराकर कहा, हम दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते। तुम हमारे साथ रहकर हमारे खान पान में सम्मिलित हो सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि हम लोग चाहे जो कुछ करें उसके बारे में तुम हमसे कुछ नहीं पूछोगे। मजदूर ने यह सब स्वीकार किया। इतने में अमीना ने अपनी बाहर जाने वाली पोशाक उतार दी और तंग कपड़ों में कमर कसे हुए उसने नाना प्रकार के व्यंजन, कलिया, कीमा, कोफ्ता, कौरमा, कबाब और अन्य कई प्रकार के सामिस व्यंजन और उनके अलावा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं और मदिरा की सुराही और प्याले लाकर उचित स्थानों पर रख दिए। फिर तीनों बहनें वहां आकर बैठ गई और चौथी और मजदूर को भी बिठा लिया। मजदूर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने थोड़ा सा भोजन किया। फिर अमीना ने मदिरा की सुराही उठाकर प्याला भरा और अपने देश की रीति के अनुसार पहले स्वयं पिया, फिर अपनी बहनों को दे दिया और चौथा प्याला मजदूर को दे दिया।
मजदूर ने अमीना का आदरपूर्वक हाथ चूमकर प्याला ले लिया और उसे पीने की पहले इस आशय का एक गीत गाया कि जिस प्रकार इत्र से वायु सुगंधित हो जाती है, उसी प्रकार अगर पिलाने वाला मनोरम हो तो मदिरा में नई सुगंध आ जाती है। यह गीत सुनकर तीनों स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने एक दूसरे के साथ कई गीत शराब के नशे राग रंग में बहुत देर हो गई और रात हो गई। साफी ने अपनी बहनों से कहा कि अब तो इस मजदूर को हमने खिला पिला दिया है, अब इसका कोई काम नहीं, इसे कहो कि अपने घर जाए। मजदूर को ऐसा सुखद संग छोड़ने में बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि यह मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी हालत में मुझे घर से निकाला जा रहा है। मैं इस नशे की दशा में किस प्रकार अपने घर पहुंच सकूंगा? कृपया रात भर मुझे यहाँ रहने की अनुमति दे, यहीं किसी कोने में पड़ा रहूंगा। अमीना ने फिर उसकी वकालत की और कहा, यह बेचारा ठीक कहता है, कहाँ अंधेरे में ठोकरें खाता फिरेगा। हम लोगों ने पहले तो इसे अपने साथ खाने पीने की अनुमति दे ही रखी है, अब इसे निराश न करो, यहीं पड़ा रहने दो। जुबैदा ने अमीना के कहने पर उसे रहने की अनुमति दे दी, लेकिन फिर कहा कि शर्त यही है कि हम भला बुरा जो भी कहें तुम उसके बारे में कुछ पूछताछ नहीं करोगे। मजदूर ने कहा, आप मुझ पर जो भी शर्त लगाएंगे मैं मानूंगा। जुबैदा ने कहा, हम तुम पर कोई नई शर्त नहीं लगा रहे, उधर देखो क्या लिखा है। मजदूर ने एक दरवाजे के अंदर जाकर देखा तो मोटे मोटे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इस भवन के अंदर जाने वाला कोई व्यक्ति अगर ऐसी बातों के बारे में पूछेगा जिससे उसका कोई संबंध नहीं है तो उसे बड़ी क्लेशकारक बातें सुनने को मिलेगी, उसे बड़ा कष्ट होगा और वह बहुत पछताएगा। मजदूर ने कहा, आप चिंता न करें, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। फिर अमीना रात का भोजन लाई और चारों ओर दीपक और सुगंधियां जलाई। इससे सारा भवन आलोकित और सुवासित हो गया। इसके बाद तीनों स्त्रियां और मजदूर भोजन करने लगे और मदिरा पीकर अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं के गीत गाने लगे और राग रागनियां छेड़ने लगे। थोड़ी ही देर में ज्ञात हुआ जैसे कोई दरवाजा खोलने को कह रहा है। यह शब्द सुनकर साफी खड़ी हो गई, क्योंकि दरवाजा खोलने वहीं जाती थी। उसने जाकर दरवाजा खोला और कुछ देर में वापस आकर कहा, दरवाजे पर एक ही जैसे लगने वाले 3 फकीर खड़े हैं जुबैदा, तुम उन्हें देखकर बहुत हंसोगी। वे तीनों ही दाहिनी आंख से काने हैं और सभी के सिर दाढ़ी मूछें यहाँ तक कि भवें भी मुड़ी हुई हैं। वे इसी समय बगदाद में प्रविष्ट हुए हैं और चाहते हैं कि उन्हें एक रात ठहरने के लिए जगह दे दी जाए, सुबह वे चले जाएंगे। बहन, मेरी प्रार्थना है कि उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दे दो, वे रात को यहाँ रहकर हम लोगों का कुछ भला ही करेंगे, हमें किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचाएंगे। जुबैदा ने साफी से कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो उन्हें ले आओ, लेकिन उन्हें भी हमारे घर पर मेहमानी की शर्त बता देना और कह देना कि अंदर दीवार पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़ लें। साफी बहन की अनुमति पाकर प्रसन्नतापूर्वक दौड़ी गई और तीनों फकीरों को अंदर लेकर आ गई। फकीरों ने जुबैदा और अमीना को झुककर सलाम किया। दोनों ने सलाम का जवाब देकर उनकी कुशल क्षेम पूछी। इसके बाद उन्होंने फकीरों से भोजन करने को कहा। फकीरों ने मजदूर को देखकर कहा कि यह तो अरब का मुसलमान मालूम होता है। अरब के लोग धर्म के बड़े पक्के होते हैं, किंतु यह तो धर्म विरुद्ध मदिरा पान कर रहा है। मजदूर यह सुनकर बड़ा क्रुद्ध हुआ और बोला, तुम लोग कौन बड़े धर्माचारी हो? तुम लोगों ने दाढ़ी मूछें मुड़ाकर इस्लाम के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। तुम्हें मेरे व्यवहार पर आपत्ति करने और मुझे नसीहत देने का क्या अधिकार है? स्त्री ने कहा कि तुम लोग यह बेकार की बहस छोड़ो और रंग में भंग न करो, लोग खाओ पियो। फकीर लोग नशे में आए तो बोले, यहाँ कोई बाजा हो तो हम लोग कुछ गाएं बजाएं। साफी ने उसे वाद लाद कर दिए। वे बजाने लगी और वादों के सुरों से सुर मिलाकर गाना शुरू किया। वे लोग इस गाने बजाने के दरमियान हंसी ठट्ठा भी करते और ऊंचे स्वर में वाह वाह भी करते। इस सबसे बड़ा शोर होने लगा और सारा भवन गूंजने लगा। इसी बीच उन्होंने सुना कि दरवाजे पर फिर कोई ताली बजा रहा है। साफी सदा की भांति दौड़कर गई, देखें अब कौन दरवाजे पर आया है। शहरजाद ने शहरयार से कहा कि इस जगह कहानी रोककर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस बार ताली बजाने वाला स्वयं खलीफा हारून रशीद था। खलीफा का यह नियम था कि अक्सर रात को वेश बदलकर शहर में निकलता था कि प्रजा का हाल खुद अपनी आंखों से देखे। उस रात को वह अपने महामंत्री जाफर और जासूसों के सरदार मसरूर के साथ बगदाद की गलियों में घूम रहा था।
वे तीनों व्यापारियों जैसे वस्त्र पहने हुए थे। जब वे लोग उन स्त्रियों के मकान के पास से गुजरे तो उन्होंने हंसी की ध्वनि और गाने बजाने का शब्द सुना। खलीफा ने कहा कि घर का दरवाजा खुलवाओ, मैं देखूं तो कि यहाँ क्या हो रहा है। जाफर ने कहा, यहाँ कुछ स्त्रियां शराब पीकर हंसी दिल लगी कर रही हैं, गा बजा रही हैं। आपका अंदर जाना शोभनीय नहीं है। यह भी हो सकता है कि वे अपने राग रंग में विघन पड़ते देखकर नशे की हालत में आपका कुछ अपमान कर बैठे। किंतु खलीफा ने उसकी सलाह न मानी और आदेश दिया कि तुम जाकर दरवाज़ा खुलवाओ। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।